गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट में। और आपका सवाल है नवनिर्वाचित संविधान सभा से आप क्या समझते हैं। नव का मतलब होता है नया और निर्वाचित का मतलब होता है चुना हुआ, यानी चुन करके जो आए हैं। और वह कौन? संविधान सभा। तो देखिए, भारत में जब संविधान बनने की शुरुआत हुई तो सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया गया। तो संविधान सभा में सदस्य जो थे वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, यानी इनको चुना गया था और वह भी वोट दे करके, जिनका चुनाव जो है जुलाई 1946 में पूरी तरह से संपन्न हो गया था। इस प्रकार संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 6 दिसंबर 1946 को, और 24 जनवरी 1950 को इनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया था। तो इस पूरे सभी जो सभा है इसे हम संविधान सभा कहते हैं। और चूंकि ये पहली बार बना था इसलिए हम इसे नवनिर्वाचित संविधान सभा कहते हैं। नवनिर्वाचित संविधान सभा में 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों द्वारा मनोनीत हुए थे। अब यहाँ पर एक सवाल आ रहा है कि देशी रियासत क्या होता है। तो इस सवाल का जवाब है कि जो ब्रिटेन है, यानी कि जो अंग्रेज है, तो अंग्रेजों ने पूरे भारत को गुलाम नहीं बनाया था। कुछ ऐसे क्षेत्र थे, कुछ ऐसे राजा के क्षेत्र थे जिनको वो गुलाम नहीं बनाए थे, बल्कि उनका साथ लेते थे। सिर्फ वैसे क्षेत्र को देशी रियासत कहते थे, और जिन पर वो पूरी तरह से हावी थे उन्हें हम बोलते थे ब्रिटिश प्रांत। ओके, तो भारत 2 क्षेत्र में बटा हुआ था। अब देखिए, 93 सदस्य जो थे वो देशी रियासतों से मनोनीत हुए थे, और इस प्रकार कुल सीटें कितना हो गया था? 389, यानी 389 सीटें हो गई थी। इसमें से 26 सीटें जो थी वह अनुसूचित जाति के लिए, 33 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, और 15 सीटें जो महिलाओं को मिला था। इन सबको मिला करके ये सारी सीटें हुई थी। तो इस प्रकार से ये पूरा ही सवाल का जवाब होता है नवनिर्वाचित संविधान सभा से आप क्या समझते हैं। इसके अलावे भी अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अलग अलग प्रकार के इसमें जो परिषद बने थे, अलग अलग जो सीटें थे वो कहाँ से आया था, तो यहाँ पर उसका भी डिटेल देख सकते हैं। कांग्रेस से 208 सीटें थी, मुस्लिम लीगों ने 73 सीटें जीती थी, और अन्य कुछ पार्टियां थी तो वो कुल मिलाकर के 15 सीटें जीती थी, और टोटल 296 यानी 296 सीटें आई थी। अब यहाँ पर देखिए, अस्थायी अध्यक्ष कौन था पूरे जो संविधान सभा था? तो वह था सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो कांग्रेस के सदस्य थे। अध्यक्ष की अगर बात करें संविधान सभा के अध्यक्ष, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, वह भी कांग्रेस के सदस्य थे। निर्मात्री समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अंबेडकर, और वह SCF से थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। उपाध्यक्ष की बात करें तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी जी और VT कृष्णाचार्य जी। तो ये था आपके सवाल का जवाब जो था नवनिर्वाचित संविधान सभा से आप क्या समझते हैं। ऐसे ही सवालों के जवाब के लिए सब्सक्राइब कीजिए अभी क्लासेस डाउट को, और अपना कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।